वो प्रतिबिंब वाला हो चुका था। चलो फिर आगे एक आध पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते कल वाला। ठीक है, कल क्या बताया था मैंने? 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों कांटे परस्पर 0 डिग्री पर कब कब रहते हैं? पहली चीज तो ये बताई थी। एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री? एक घंटे में कितनी बार? एक बार। एक घंटे में एक बार। एक घंटे में एक बार। 0 डिग्री कब होता है? एक बार ही होता है। एक घंटे में कितनी बार? एक बार। तो इस हिसाब से 12 घंटे में कितना होना चाहिए? 12 बार होना चाहिए, लेकिन वो कितना रहा है? 11 बार। ऐसा क्यों हो रहा है? किस वजह से? 12 से 1 पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो 0 डिग्री कब बनता है? फिक्स 12 बजे। कब बनता है? परफेक्ट तो इसका कौन सा है मान? देखो 12 बजे। कौन सा है? 12 बजे। तो उसके आगे वाला ले लो 12 से 1। तो 12 से 1 यहाँ पे क्या नहीं होता है? 0 डिग्री नहीं बनता है। 12 से 1 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे क्या देखा था हमने? 24 घंटे। 24 घंटे में कितना होना चाहिए यहाँ पे? 22। और कितना हो रहा है? 22। ये बात क्लियर है? कितनी बार पूछे तो यहाँ से ऐसे देखना है। फिर आगे देखो 180 डिग्री, ये 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है? सेम। ठीक है, ये भी सेम। यहाँ पे 12 से 1, 12 से टोटल 12 घंटे में देखो 11 बार। और यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा वाला समय होगा? देखो 180 डिग्री विपरीत, विपरीत कांटा है। परफेक्ट कौन सा हो जाएगा? 6 बजे। हम घड़ी में कब बता सकते हैं कि एकदम कांटे क्या है? विपरीत है 6 बजे। 6 बजे एक कांटा नीचे, तो एक कांटा कहाँ होता है? ऊपर। तो 6 से आधा वाला 7। 6 से क्या ले लोगे यहाँ पे? तो 6 से 7 ऐसा नहीं होता है। 6 से 7 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम। 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 90 में क्या था? 90 में यहाँ पे 1 घंटे में 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। इसी तरह 12 घंटे में कितना होना चाहिए? 2 इंटू 12 बाई 24 कितने होने चाहिए? जबकि होता कितना है? 22। कौन से दो नहीं होते हैं? इसका परफेक्ट मान कौन सा होता है? 90 डिग्री कब बनता है? एक तो 3 बजे और एक 9 बजे। तो 3 से आगे 3 से 4, 3 से आगे वाला 3 से 4 और 9 से आगे 9 से 10। इन दोनों में क्या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब कैसा नहीं होता है? यहाँ पे ये 1 घंटे में 2 बार नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 घंटे में कितने आ जाने वाले हैं? 44। 24 घंटे में 44। बस ये बात समझ में आई तीनों की। अब एक प्रश्न इसके ऊपर दे देता हूं, जैसे शनिवार सुबह 10 बजे, शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार दोपहर 3 बजे तक, सोमवार दोपहर 3 बजे तक दोनों कांटे एक ही दिशा में, दोनों कांटे एक ही दिशा में कितनी बार होंगे? बताओ, आंसर बताओ। दोनों कांटे एक ही दिशा में कितनी बार होने वाले हैं? देखो क्या पूछा है? दोनों कांटे एक ही दिशा में, तो पता करो 0 डिग्री है, 180 डिग्री है या फिर 90 डिग्री है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। यहाँ पे बात किसकी हो रही? 0 डिग्री की, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री? किसकी हो रही है? अरे किसकी हो रही है? एक ही दिशा में, दोनों कांटे एक ही दिशा में होते, इसका मतलब उनके बीच कौन? 0। उनके बीच कौन? 0। तो 0 में देख लो। यहाँ पे पहली बात यहाँ ध्यान दो, शनिवार सुबह 10 से सोमवार दोपहर 3 बजे तक, यानी कि टोटल कितना समय हो रहा है? शनि सुबह 10 से सोम सुबह 10 तक 2 दिन होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ। शनिवार सुबह 10 से लेके फिर रविवार सुबह 10 तक 1 दिन और सोमवार सुबह 10 तक 2 दिन। ये 2 दिन तो लिख दिए अलग से। अब कितना बचा है? देखो 10 से लेके 3 तक जाना है, सॉरी 3 बजे तक जाना है। कितने तक जाना है? 3 बजे तक। तो 10 से देखो, फिर 10 से 11 12 1 2 और 3 कितने घंटे हो रहे हैं? 5 आवर। कितने घंटे हो रहे हैं? 11 12 1 2 और 5 घंटे हो रहे हैं ना। 2 डेज में देख लो यहाँ पे, एक दिन में कितना हो रहा है? 24 घंटे का मतलब 1 डेज होता है। कितने दिन? 1 दिन। 24 घंटे में 22 टाइम्स कितनी बार? 22। तो 2 दिन में कितनी बार होने वाला है यहाँ पे? 22 इंटू 2। ये बात आई समझ में? देखो 24 घंटे यानी कि 24 घंटे का मतलब है 1 दिन। 1 दिन में कितनी बार? 22 बार। तो 2 दिन में कितनी बार? 2 दिन में 44 बार। और प्लस 5 घंटे, यहाँ पे ध्यान दो, ये 5 घंटे अगर सही वाले होते तो हम क्या करते? 1 घंटे में कितनी बार है? देखो 5 बार। 1 बार 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना होना चाहिए? 5 बार। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब माइनस कौन से वाले करेंगे? जो इसका विरोधाभास कर रहा है। कहीं देखो 10 से 1 के 3 के बीच में ये वाला समय तो नहीं आ रहा है? ये वाला देखो आ रहा है क्या समय?
मैं बोल रहा हूँ 10 से लेके 3 बजाने है ना, ये 5 घंटे। इन 5 घंटों में क्या ये वाला घंटा आ रहा है कहीं पे भी बीच में? 10 से 3 में 12 से 1 आता है कि नहीं आता? हाँ या ना, इतना तो बोलो। एक आता है। देखो 10 से लेके हम 3 बजे तक जाएंगे तो 12 से 1 इनके कहीं ना बीच में आएगा, तो उस टाइम पे ये 1 नहीं बनेगा, उस टाइम पे ये 1 घंटा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा टोटल। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 से 11 एक बार, 11 से 12 फिर एक बार, 2 हुए, 12 से 1 नहीं होगा ऐसा, देखो यहाँ पे, फिर 1 से 2 होगा, फिर 2 से 3 होगा, मतलब 4 बार हो रहे हैं। कितनी बार हो रहे हैं? हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे? 1। कितना माइनस करेंगे? ये कितना हो गया? 44। 44 और 4 48। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो 48 बार ऐसा समय आएगा जब कांटे एक के ऊपर दूसरा होगा इन टाइम में। शनिवार सुबह 10 से सोमवार दोपहर 3 बजे तक 48 बार टोटल ऐसा होने वाला है। और जो भी ये स्किप देके आ रहे हैं ना 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा बीच में से। तो रेगुलरली आया करो या फिर वीडियो वॉच किया करो रेगुलरली। ये तो था कितनी बार, ये तो क्या था कितनी बार। यहाँ पे अगर ऐसा होता दोनों कांटे एक ही दिशा में नहीं विपरीत दिशा में होता, तब भी आंसर क्या आने वाला है? तब ये तो 44 रहते, ये तो फिक्स रहते 44। क्यों रहते? क्योंकि यहाँ पे भी देखो सेम हो रहा है 180 में भी 12 घंटे में 11 बार, एक डेज में कितना होने वाला? 22 बार। लेकिन ये वाला देखो कहीं 10 से 3 में ये वाला केस आ रहा है क्या? 6 से 7 नहीं आ रहा है, 6 से 7 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे प्रश्न होता है विपरीत दिशा में तो इसका आंसर कितना आ जाता बताओ? 49। कितना आंसर आता? कौन सा एक यहाँ पे प्लस हो रहा है इसमें? ये 12 से 1 वाला, 12 से, क्योंकि 12 से 1 में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो इस वाले को 12 से 1 में कोई दिक्कत है ही नहीं, बढ़िया काम हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है इतना तो समझ में आ रहा है ना। घड़ी है ना अपने पास, घड़ी, घड़ी में शनिवार सुबह 10 बजे समय देखा अपन ने, फिर देख रहे हैं वहां से लेके सोमवार दोपहर 3 बजे तक घड़ी घूमेगी नहीं घूमेगी? कांटे तो कांटे कभी एक दूसरे के ऊपर आने वाले नहीं आने वाले? कभी ना कभी। तो वो कितनी बार आते हैं वो हमसे पूछा है, उसका ये होता है फॉर्मूला, ऐसे करते हैं। ओके, अब बोले 0 का पूछे, 180 का पूछे या 90 का पूछे, कर लेना, कर दोगे? ऐसे प्रश्न शायद ही आए, एक आध प्रश्न आ सकता है बस, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा हाई लेवल है ये, और बीएसटीसी में इतना हाई लेवल आता ही नहीं है आपके। इजी इजी दे देता है ऊपर ऊपर से, लो करो आराम से, या तो दे देगा 2 कांटों के बीच का कोण, या फिर वो दे देगा, या फिर घंटे वाला दे देगा, ये थोड़ा कम देता है, अवॉइड करता है। या फिर ये दे सकता है कि कितनी बार बन रहा है, या फिर ये इससे ज्यादा तो वो देगा कब बनता है, समय पूछेगा। जैसे 9 से 10, 9 बजे से 10 बजे तक, ऐसा कौन सा तो होगा? 9 से 10 से लेके 10 बजे तक कहीं ना कहीं ऐसा समय जब दोनों कांटे एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। तो वो समय हमें निकाल के लाना है। उसके लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। कितने तरीके? एक बताया था, याद करो, 60/11 वाला, 60 एक बताया था 12 और 12/11 वाला बताया था मैं। तब उस टाइम में क्या करता था, देखो उस एक कांटे को चिपका देता था, याद करो, याद आ रहा है कुछ? और 60/11 में क्या करता था? क्लॉकवाइज देखता था कि कितना हो रहा है। एक प्रश्न उसका सेम वापस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ये वीडियो में से लिख देना, इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम वीडियो देखें। सही बात है। एक बात एक समझ लेना, जिसको बीएसटीसी की अच्छी तैयारी करनी है ना, वो यहाँ से घर पे जाता, आपके घर पे कहीं पास में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर दो। 1-1 घंटा आपको सबको देना, आधा घंटा देना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को, 3 घंटा लगभग जीके को, जीके को थोड़ा ज्यादा देना। रीजनिंग हो जाएगी आराम से, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। जीके में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वहां पे सिलेबस वाइड होता है और पता नहीं कहीं से पूछ ले। यहाँ पे तो फिक्स है कि यही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। क्या बोला था मैंने? 9 से 10, 9 से 10 बजे। हाँ, अब ये भी व्यवस्था मैं करूँ। 9 से 10 दोनों कांटे एक दूसरे के संपाती कब होंगे? सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 9 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक दोनों कांटे एक दूसरे के संपाती कब होंगे? इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री? 0 डिग्री, 180 नहीं होगा। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा, संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा, इसका मतलब 0 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे सवालों में, वो ध्यान दो। 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो क्या लिख दो 60/11, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 12/11। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना वो देखो, यहाँ बना दो घड़ी इस प्रकार से ऐसे,
ठीक है। अब 9 से 10 बजाने, 9 से 9 कहाँ होते हैं ये देख लो, ये 9 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ध्यान दो, हमें करना है 0 डिग्री, एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा। हमेशा मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट वाला होता है ना उस कांटे को चिपका दो, उस कांटे को, तो मैं इसको किसी ग्लू से चिपका रहा हूँ, ये चिपक गया बस, ये हिलकेगा नहीं यहाँ से, ऐसा मानो। फिर ये मिनट वाला कांटा यहाँ से घूम घूम के आएगा ऐसे, यहाँ पे कहीं आएगा तो देखो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो एक दूसरे के ऊपर आएगा नहीं आएगा। ये मिनट वाला कांटा घूम के यहाँ आ गया, ऐसे हो गया ये। अब देखो एक के ऊपर दूसरा, घंटे वाला कांटा आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने इसको चिपका दिया था, ऐसा मानो। तो अब ये समय क्या देखो, वो तो 9 पे था, कितने पे था, और ये मिनट वाला 9 पे होता है तो कितनी मिनट होती है, 45, कितनी होती है, बस उसी 45 को यहाँ लिखना है मिनट को। ये बात आई समझ में, इतना ही करना है, ये आंसर है बस। ये गुणा कर दो इसका, देखो 45 दूना 90 का 0 हासिल 9, 45 से कम 45 और 9 54, कितना होता है 54 बटे 11 करो, 11 चौके 44, पीछे बच गए 100, 11 9 99, 1/11। इसका मतलब 9:49 से 1/11 मिनट में, 9:49 से 1/11 मिनट में दोनों कांटे एक दिशा में होंगे। ये तो इस तरीके से, ऊपर वाले तरीके से कैसे बताया था देखो, 0 डिग्री कौन सा है यहाँ पे, संपाति का मतलब 0 डिग्री, संपाति का मतलब, तो 0 डिग्री देखो परफेक्ट कहाँ पे बनता है, 0 डिग्री परफेक्ट 12 पे कहाँ पे बनता है। तो हमें क्या करना है, 12 से क्लॉकवाइज दिशा में गिनना है, क्या गिनना है, जो पूछा है वो क्या पूछा है 9, क्या पूछा है 9 से 10, पहला वाला ही लेना है, 9 से 10 मतलब पहला वाला। तो यहाँ से क्लॉकवाइज में गिनो, ये 12 से 9 कितने तक आता है, 9 में कितने तक आता है, देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 छके 54, सेम आ रहा है नहीं आ रहा, नीचे वाला देख लो, ये 540/11, ये भी 540/11, तो आंसर एक ही आने वाला है, इसको ऐसे करना है बस। ओके अब एक और मैं प्रश्न लेता हूं, जैसे 4 से 5, क्या ले लेता हूं 4 से 5, लिख दो यहाँ 4, यहाँ लिख दो 5, 4 से 5 दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं विपरीत, क्या लिख रहा हूं, चलो विपरीत का मतलब कितना कोण, 180 डिग्री, विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो बस यहाँ पे क्या करो आप, इसे पूरे को हटा दो, ये 9 हटा दो, ये वाला सेम का, ओके देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 180 डिग्री साइड में। अब 4 से 5 कांटे यहाँ पे ले आओ, ये 4 कहाँ पे होता है, ऐसे होता है, होता कि नहीं होता है, बस। तो हमें क्या करना है, इस नीचे वाले 12 वाले से मैं कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से, इस कांटे को मैं क्या कर दूंगा, चिपका दूंगा यहीं पे, ये फिक्स रह गया। अब हमें क्या करना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब एक बात ध्यान दो, ये यहाँ से घूम के आएगा, यहाँ से घूम के आएगा, कहाँ पे जाएगा तो विपरीत बनेगा, ये घूम के घूम के घूम के ऐसा आएगा तो विपरीत होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो। इसके विपरीत जब ये मिनट वाला कांटा यहाँ पे आएगा तो विपरीत होगा, और यहाँ पे ये कौन सा, देखो 4 के विपरीत कौन होता है उधर सामने, 4 के सीधा सीधा सामने कौन होता है, 11 होता है, कौन होता है 11 कहाँ होता है, 10 होता है, कौन होता है, देखो यहाँ पे 12, 12 का विपरीत यहाँ पे 6, 12 का विपरीत 6, 6 के पास यहाँ पे 5, और यहाँ पे पास में कौन है 11, तो 11 का विपरीत 5, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 10, तो 4 का विपरीत कौन है 10 है, 4 का विपरीत कौन है, और 10 का मतलब कितने मिनट हुई 50, कितनी मिनट हुई, तो यहाँ पे किसका गुणा करना है, ये बात आई समझ। और यहाँ पे किसका करना है देखो, अब देखो समय 180 डिग्री बोला है, कौन सा बोला है, अब 180 डिग्री परफेक्ट कहाँ पे होता है, 4 बजे 6 बजे होता है, कितने बजे, तो हमें कहाँ से गिनना है, 6 से गिनना है, कहाँ से गिनना है, लेकिन गिनना किसको है, पहले वाले समय को, किसको गिनना है, पहले वाला मतलब 4, और वो भी क्लॉकवाइज में, उल्टा मत घुमाना। अब 6 से यहाँ घूम के यहाँ पे 4 पे आना है, तो 6 से यहाँ 12 तक गए मतलब 6 घूमे, कितने घूमे, और फिर 12 से 4 पे आए मतलब 4 घूमे, टोटल कितना घूम रहे हैं बस। अब 60 × 10 600, और 12 × 50 600, सेम हमारा आंसर कर दो, 600/11, 11 का लगाओ, ये 11 पंजे 55, फिर 50, फिर 11 चौके 44, और 6/11, यानी कि कितने बजे, 4:54 और 6 11, 4 54 6 11। इस टाइम पे क्या होगा, दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत। ये बात आई समझ में, पहले 0 वाला कर दिया, अब ये कर दिया, अब करते हैं 90 डिग्री वाला, सेम यही ले लो बस पहले। सबसे पहली बात ध्यान दो यहाँ पे,
90 वाला कम ही पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दोनों आंसर आते हैं, इसके कितने आंसर आते हैं 2, तो ये कम ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। 4 वाले कांटे को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, अब एक बात तो दिमाग में ये आनी चाहिए कि 90 डिग्री कब बनता है, जब समय ये 3 का अंतर हो। ऐसे कितना अंतर हो, जैसे 4 से लेके 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक, बीच का अंतर कितना हो, 3। कितना अंतर हो, 3 होता है, तभी कितना बनता है 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये वो कांटा कहां घूम के आएगा तब ये 90 डिग्री बनेगा। देखो ये 4 पे, ये कहाँ है 4 पे, तो ये वाला कांटा 1 पे आते ही 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 1 और 4 के बीच में अंतर कितना होता है 3 का। 3 का मतलब 90 डिग्री, 3 का मतलब, क्योंकि 1 होता है ना 1 घंटा, इसके बीच में कितना डिग्री कौन बनता है 30 डिग्री, मैंने सबसे पहले बताया था। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री। तो ये कांटा यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री पूरा एकदम बन जाएगा, देख लो। तो जब इसको चिपकाते हैं तो ये कांटा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 5 पे, कितने पे आएगा 5 पे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, मिनट ही। क्या लिखना होता है, ये बात आई समझ में। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, वो वाला यहाँ पे 90 डिग्री, देखो कितने डिग्री। अब 90 डिग्री का परफेक्ट मान कौन सा होता है, 9, 3 बजे और 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे। तो हमें एक बार देखना है 3 से, एक बार देखना है 9 से, और किसको देखना है 4 को देखना है, किसको देखना है 4 को। अब मैं 3 से इस 4 को देख रहा हूँ, ये 3 यहाँ पे, यहाँ से क्लॉकवाइज में 4 को देख रहा हूँ, कितना आ रहा है देखो 1, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करेंगे बस 60 एकम 60 और 12 पंजे 60, 101। तो आंसर ये आ गया 60/11। और दूसरा वाला आंसर कैसे आएगा वो देखो, दूसरा वाला आंसर ले लेते हैं सेम 60/11 और 12/11। अब और 90 डिग्री कहाँ बनेगा, जब ये कांटा घूम घूम के यहाँ पे 7 पे आ जाएगा, ध्यान दो 7 पे आएगा तभी भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 4 और 7 के बीच में अंतर कितना है 3 का, 3 मतलब 90 डिग्री। अब 7 पे कितनी मिनट होती है, 7 पंजे 35, कितनी होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये बात आई समझ में। अब देखने यहाँ पे ये कितना होता है, तो ये हमें देखना है कहां से, 9 से। कहां से देखना है, क्योंकि पहले हमने 3 से देखा था, अब किससे देखेंगे 9 से, लेकिन कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। अब 9 कहां होता है, यहाँ होता है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में देखो, किसको देखो 4 को। अब 9 से क्लॉकवाइज दिशा में देखो 4 कितना है, 3 ये और 4 ये 7, कितना हो रहा है, देखो यहाँ से जाएंगे 1 2 3, ये 1 4, फिर ये 2 5, ये 6 और ये 7, 7 आगे आ रहा है, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। ये देखो 60 × 7 420/11, ये भी देखो 12 × 35 कितना हो रहा है, देखो 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 42, देखो सेम आ रहा है 420/11। अब इसका भाग लगा दो, 11 पंजे 55, पीछे बच गया 5, तो 5/11, यानी कि 4:05 और 5/11 मिनट पर, 5 पॉइंट में कुछ, मतलब 5 से थोड़ा आगे, तो 4:05 पे क्या होगा, ये 90 डिग्री पे होंगे कौन। दूसरा कब होगा, यहाँ पे देखो 11 का भाग, 11 तिया 33, पीछे कितने बचे 9, 90, 11 8 88, 2/11 38 मिनट पे, 4:38 पे। तो 4:38 पे भी ऐसा होगा कि 90 डिग्री पे कांटे होने वाले। तो इसका आंसर 2 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर प्रश्न में ये है तो ये करना है, ये है फिर ये करना है, ठीक है ओके। ये कल वाला तो काम होगा पूरा, अब देखते हैं आगे। आज लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, वहां से देख के लिख देना, नहीं तो कल करवाया है। अब एक मैंने क्या बताया था कल, याद करो, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। सविता कौन है, सविता, आप में से किसी का नाम तो नहीं है सविता, किसी का नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं जो नाम लेता हूँ वो यहाँ पे बैठे होते हैं, फिर बोलते हैं हमारा नाम क्यों लिया। तो सविता क्या कर रही है, देखो सुबह स्कूल जा रही है, सविता क्या कर रही है, सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9 कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। मैं पूरा सवाल नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख पा रहा हूँ टुकड़ों में, आप पूरा लिख देना। सविता सुबह 8 से 9 स्कूल जा रही है, तथा 4 से 5 वापस आ रही है, 4 से 5 वापस घर आ रही है। कहाँ आ रही है, घर पे आ रही है, ठीक है। अब सविता क्या देख रही है, देखो सविता ने देखा, सविता ने देखा कि स्कूल जाते वक्त, स्कूल जाते समय तथा स्कूल से वापस आते समय, स्कूल से वापस घर आते समय दोनों कांटे एक ही दिशा में थे, दोनों कांटे एक ही दिशा में थे।
तो बताओ सविता स्कूल कब गई? सविता घर से स्कूल कब रवाना हुई? प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान दो जरा, समझो कि 8 से 9, मतलब 8 से 9 का मतलब क्या है, 8 बजकर कुछ मिनट हुई होगी और वो स्कूल के लिए रवाना हुई है, ठीक है। 8 बजकर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, लेकिन 8 और 9 के बीच में हुई है। और जब घर आई थी तो भी समय 4 और 5 के बीच में था, और समय ऐसा था कि जैसे कांटे यहाँ पे थे ना, वैसे के वैसे सेम कांटे यहाँ पे थे, एक जैसे इस दिशा में, एक इस दिशा में, तो आई तब भी एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। छोटे बड़े की बात नहीं हो रही, पहले घंटे वाला कांटा उधर था तो अब उधर है, और पहले मिनट वाला कांटा उधर था तो अब उधर है, बस वो कांटे एक्सचेंज हो गए, लेकिन दिशा दोनों की कैसी है, सेम है। दिशा कैसी है? तो हमें ये बताना है कि वो जब स्कूल गई थी ना तो कितने बजे रवाना हुई, ये बताओ। तो इसका एक सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्मूला है, एक बिल्कुल इजी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, हर जगह हम 60/11 गुणा करते हैं, तो यहाँ पे बस 60/13 याद रखना। कितना याद रखोगे? 60/, ये याद रख दोगे। और यहाँ पे गुणा किसका करना है? किसी का नहीं करना है, ये दूसरा वाला कर देना जब वो वापस आती है, तो वापस आने का दूसरा वाला, वापस आने का घर पे कब आती है उसका दूसरा। 4 से 5 पूछा तो पहला नहीं दूसरा, पहला नहीं और दूसरा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होता है 300, कितना होता है बटा 13, 13 का डिवाइड दो, 13 दूनी 26, पीछे कितने बच गए 4, 40, 13 तिया 39, 1/13। यानी कि वो, अब देखो घर कब रवाना हुई, तो पहला देखो 8 से 9 के बीच में पूछा है ना, तो ऐसा लिखो 8 बजकर, बस या फिर ऐसे लिखो 8 और 23, 1/13। ये वो घर से कब रवाना हुई थी? 8:23 पे। अब समझो वो कांटे कैसे विपरीत हुए वो देखो, ये जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ घड़ी, क्या बना लेता हूँ, ये ऐसे मान लो घड़ी। अब देखो 8 कहाँ पे बजेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। अब 8:23 है, बोर्ड पे ध्यान देना, 8 और 23 मतलब 5 या 4, ऐसे होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। और जब वापस आई ना तो वो कांटे ऐसे कैसे थे, ऐसे का मतलब क्या हुआ, ये बस मिनट वाला यहाँ पहुंच गया और घंटे वाला यहाँ पहुंच गया, मतलब वापस कितने बजे आई होगी? 4:42-43 पे, 4:42-43 पे। तो कांटे तो एक ही दिशा में, बस चेंज हुए, घंटे वाला इधर था इधर आ गया, मिनट वाला इधर से इधर आ गया, ये आ गया आंसर बस। ओके। और इस पे ज्यादातर 99% यही पूछेगा, गई कब थी, आई कब थी वो नहीं पूछेगा। और आई कब थी पूछेगा तो उसके लिए आपको सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बस ये आपने लिख दिया, 8 से 23 बता दिया, 8 से 23 का चित्र बनाओ, कहाँ बनता है, बस घंटे वाले को और मिनट वाले को एक्सचेंज कर देना, और ऑप्शन में एक ही ऐसा मिलेगा। अब देखो ये कितना बन रहा है, आप अगर घंटे और मिनट को एक्सचेंज करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 बजकर, और ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब देखो 40 से ऊपर है, और 40 से भी ऊपर कितना है, थोड़ा सा, मतलब 42 से आसपास, 42 के आसपास। तो क्या बोलोगे आप, 4:42। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा 4:45, एक होगा 4:50, एक होगा 4:42, एक होगा 4:35। तो आंसर क्या दे दोगे, 4 और लेकिन वो पूछता नहीं, 1% में अगर प्रश्न आ जाए तो, ज्यादा तो क्या पूछेगा, जब रवाना होता है ना वो वही पूछेगा, ठीक है। ये सवाल क्लियर हुआ, ठीक है। अब घड़ी में क्या बचा है, हाँ वो डिग्री वाला, हाँ। वो लगेगा जब दोनों कांटे, जैसे समय मैंने बोल दिया 8 से 9, मैंने क्या बोल दिया, ऐसे ले लो कोई भी, ये जैसे घड़ी है, ये मान लो ये घड़ी है, अब यही टाइम ले लो भले, ये जो दो कांटे दिख रहे हैं इनके बीच कितना कोण है, बस ये, जब दो कांटों के बीच कोण पूछे ना, कोण कितना है, तो उसके लिए वो कोण लगेगा सूत्र। कौन सा फॉर्मूला था, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बट्टे 2। अब इस 60 को पहले लिखो, 11 को बाद में लिखो, उसका कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे कोई भी आप समय ले लो, आपके मन से कोई भी ले लो, जैसे 8:20, 8:20, इसके बीच में निकालना है कि यहाँ पे कितना कोण होगा, तो यहाँ पे मिनट की जगह कितना आ जाएगा 20, और घंटे की जगह 8, और बट्टे में 2, ये कर दो 220, ये कर दो 8 6 48, 480, उल्टा कटा दो 0, 8 में से 2 गया 6, 6 इसमें 2 गया ये 130 डिग्री, कितने डिग्री 110। सिंपल इसके लिए कि अगर एक समय दे दिया जाए कोई भी समय और उन दोनों कांटों के बीच कोण निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला। और ये अगर माइनस भी आ रहा है ना तो आपको प्लस लेके चलना है, यानी कि ये मान के चलो यहाँ पे मोड है, ये क्या है यहाँ पे बस, ये कर दो काम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है। एक प्रश्न आ सकता है इसका, मैंने भी टेस्ट में एक प्रश्न दिया है यहाँ पे सेम, तो प्रैक्टिस करके आना अच्छी खासी इसकी। यही नहीं दिया है, कुछ और दिया है, टाइम चेंज, लेकिन फॉर्मूला तो ये लिखा ना, करना क्या है बस। अब क्या बचा इसमें,
किताब में देखना कौन सा टॉपिक रहा है इसमें। हाँ एक वो रहा है घंटियां कब साथ साथ बजती है, उसका क्वेश्चन लाना इसमें कोई है तो, मेरे पास सवाल नहीं है। हाँ एक ये ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान दो इधर। अजय अपने कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के नियमित दिन की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। देखो अजय क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ये मिटा दूं, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसे प्रश्नों में। अब देखो सवाल क्या है, वापस सुनो। अजय अपने कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। जहां पे उसको जिस समय हमेशा जाता था ना, उससे 15 मिनट जल्दी, 15 मिनट जल्दी, ये 15 मिनट लिख दो जल्दी। ठीक है, अब आगे क्या बोला देखो, आगे पूछा है घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। घर से बस स्टॉप पहुंचने में कितने समय लगते हैं, 10 मिनट। घर से बस स्टॉप, ये टाइम है टोटल 10 मिनट का। ठीक है, आगे क्या प्रश्न देखो। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पे पहुंच जाता है। अब ये यहाँ पे कितने बजे पहुंचता है, 8:40 पे, 8 इसका मतलब वो घर से कितने बजे रवाना हुआ था, 8:30 पे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बोला, वो घर बस स्टॉप पर पहुंच गया 8:40 पे, और घर से बस स्टॉप पर आने के लिए इसको 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये ऊपर के 10 मिनट इसको आने में लगे होंगे, 8:30 पे रवाना हुआ होगा, तभी तो 10 मिनट लगे, यहाँ पे 8:40 पे पहुंचा। आगे क्या बोला है, तो बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। अब ध्यान दो, ये आज निकला है 8:30 पे, आज कितने बजे निकला घर से, 8:30 पे, और हमेशा निकलता है उससे आज 15 मिनट जल्दी निकला है। हमेशा जिस समय पे निकलता था ना घर से, उससे आज 15 मिनट जल्दी निकला, मतलब हमेशा कितने बजे निकलता था। बस ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना सिंपल प्रश्न है, एक प्रश्न पक्का आएगा ऐसा, फाइनल लिख दो। तो 8:45 क्या आंसर है इसका, 8:45 कर दोगे ये सही। अगला सवाल है 6 घंटियां, 6, ये तो खूब पढ़ा है आपने, कक्षा 10 में रोज बोर्ड भरते थे जुलाई के महीने में, एलसीएम और एचसीएफ का वास्तविक संख्या के अंदर करते थे ना, बस वही है। तो 2 4 आगे क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अब प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो कि 6 घड़ियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब पहली घंटी है वो 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी है वो 4 सेकंड बाद। यहाँ पे ऐसा मान के चलो मैंने 6 घंटियां यहाँ पे लगा दी है, या घड़ियां लगा दी, घंटियां जो मान लो आप। एक घंटी ऐसी घड़ी है जो 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद सॉरी, हमेशा क्या करती है, रिपीट करती है। अरे वो कुकड़ू कू वाला नहीं आता है क्या, कोई ऐसी घड़ियां होती है जिसमें 12 बजते हैं, वो कुकड़ू कू 12 के बोलता है। पहले वाले समय में ऐसी नहीं होती थी घड़ियां, याद करो कि 12 बज गए कुकड़ू कू, 1 बज गया कुकड़ू कू, या फिर ऐसा होता था कि घंटी बजती थी, 12 बज गए मतलब 12 घंटियां, 1 बज गई मतलब 1 घंटी, 2 बज गए मतलब 2 घंटियां, वो आता था ना। तो वो सेम यहाँ पे ऐसी घड़ी है जो 2 सेकंड बाद बार बार बजती है, एक ऐसी घड़ी जो 4 सेकंड बाद बार बार बजती है, एक ऐसी जो 6 सेकंड बाद बार बार बजती है। तो प्रश्न क्या पूछा देखो कि तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी, सारी एक साथ कब बजेगी वो पूछा है। अब एक बात ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अगर मान लो 2 ही घड़ियां, अगर कितनी घड़ियां हैं, 2 ही, ध्यान देना इधर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक घड़ी 2 सेकंड बार 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 बज रही है, और एक घड़ी है वो 4 सेकंड में बज रही है। तो इसका मतलब मान लो ये हुई 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 5 6 7 ऐसे सेकंड हो रही है। ये दूसरी सेकंड में ये वाली घड़ी बजेगी कि नहीं बजेगी, क्योंकि 2 सेकंड में बज रही है। अब ये भी ये वाली नहीं बजी है, अब ये वाली कब बजेगी, यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ ए नाम, इसको बी नाम, यहाँ पे ए वाली घंटी बजेगी घड़ी, और यहाँ पे बी वाली बजेगी, और यहाँ पे ए वाली भी बजेगी। देखो तो साथ साथ में कब बजी, देखो 4 पे, कब बजी, 4 पे, क्योंकि देखो ये तो 4 में 2 बार बज जाएगी, ये 2 सेकंड में 1 बार बज रही है, तो 4 सेकंड में 2 बार, लेकिन ये पहली बार कब बजेगी, 4 सेकंड में। तो दोनों एक साथ कब हुई, 4 सेकंड में, दोनों एक साथ कब हुई। अब एक साथ तो जगह जगह होगी, 8 पे भी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे 8 पे भी होगी, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बजी, फिर यहाँ पे बजी, फिर ये यहाँ पे भी बजेगी, ये यहाँ पे भी बजेगी, दो छोड़ के ये बार बार बजती रहेगी, दो छोड़ के ये बार बार क्या करती रहेगी, बजती रहेगी। लेकिन बी कब बजेगी, 4 छोड़ के, तो यहाँ पे